अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बुशरा अजीज़, आपकी होस्ट। आपको पता है कि साग रोटी जो है वो आप लोगों के लिए बड़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लेकर आता है, हेल्थ से रिलेटेड, हेल्दी फूड से रिलेटेड। बिकॉज साग रोटी बिलीव करता है कि हेल्दी फूड ओवरऑल जो हमारी हेल्थ होती है वो बहुत मैटर करती है हमारी लाइफ में। और हम ये भी कहते हैं कि लव इज़ इन आवर फूड। तो वी बिलीव कि जो पॉजिटिविटी है फूड के ज़रिए वो स्प्रेड होनी चाहिए। तो हम अपना वक्त ज़ाया किए बगैर आज के जो हमारे गेस्ट हैं यासिर वहीद साहब, उनको वेलकम करते हैं। थोड़ा सा मैं उनके बारे में बताती चलूँ कि ही इज़ अ लाइफ कोच, फाइनेंशियल कोच एंड अ ट्रेनर, एंड ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन। और आज का जो हमारा टॉपिक है, इट्स वेरी अमेजिंग टॉपिक, कि आप अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कोई स्टार्टअप लेना है किसी बिजनेस में, स्पेशली फूड बिजनेस में, तो दिस शो इज फॉर यू। तो यासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो साग रोटी ऑफिशियल्स पर। आपको मैं वेलकम करती हूँ। है तो ये मेरा जो है लाइफ में मैं हूँ, लेकिन ये है साग रोटी की तरफ से आपको मैं जो है वेलकम करती हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम बुशरा, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन हु इज वाचिंग। अभी जैसे जैसे लोग ज्वाइन होंगे तो और वो डेफिनेटली हमारी बात सुन सकेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और आज का टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है, और थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच जो आया तो वो मेरी तरफ से भी एक्सक्यूज, क्योंकि मैं भी इतना इंस्टाग्राम से की वीडियो से जो है अवेयर नहीं हूँ अभी। तो मेरी तरफ से भी सॉरी, बट इंशाल्लाह हम उसको मेकअप करेंगे अपनी बातों से। इंशाल्लाह। सो आई थिंक कि अभी शायद लोग ज्वाइन हो रहे हैं मेरे ख्याल में, या हाँ हो गए हैं। एग्जैक्टली, लोग हाँ मेरे ख्याल है थोड़ा थोड़ा करके ज्वाइन हो रहे हैं। और प्लीज जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो हमें प्लीज बता दें कि उनको हम सही नजर आ रहे हैं, हमारी आवाज ठीक है। सो हम थोड़ा सा आगे मूव करें। तो यासिर साहब, सबसे पहले मैं चाहूंगी, वैसे तो अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो आई वांट कि आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें। वैसे मैंने तो दिया है, लेकिन आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बता दें कि एग्जैक्टली आपकी एक्सपर्टीज क्या है। जी बिल्कुल। बुशरा, मैं एक्चुअली मेरा अपना प्रोफेशन तो फाइनेंस का है। तो मैं अराउंड कोई अब तो 20 years होने वाले हैं फाइनेंस प्रोफेशन में। डिफरेंट कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज में मैं काम करता रहा हूँ एज फाइनेंस मैनेजर, और अभी भी मैं कर रहा हूँ। बट इसके अलावा साथ साथ जो है ना, मेरा अपना एक पैशन है लर्निंग डेवलपमेंट का और कोचिंग का। तो वो साइड एक्सप्लोर करते करते विद फाइनेंस टच जब मैं आया तो मुझे जो है थोड़ा सा आइडिया हुआ कि लोगों की नीड्स किस तरह की हैं, और मुझे उसमें काफ़ी जो है लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पांस भी मिला। तो इसी वजह से आज मैं आपके सामने हूँ कि कुछ जो बातें मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी, या कुछ पढ़ी, या कुछ इधर उधर लोगों से जो पता चली, तो वो मैं आपके साथ भी शेयर कर सकूं। और हो सकता है किसी एक बात से भी किसी का भला हो जाए, तो वो मेरे भी उसमें आ जाएगा बेनिफिट में। ओके, दैट्स वेरी नाइस। चलो कि हमारे साथ आज जो शो पर हैं यासिर वहीद साहब हैं, और जो कि लाइफ कोच हैं, फाइनेंशियल कोच हैं, और वो हमें बड़े मजे मजे की बातें बताने वाले हैं आज स्टार्टअप से रिलेटेड। अगर इफ यू फूड बिजनेस के जो स्टार्टअप्स होते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप, सारी इससे रिलेटेड बातें हैं। तो यासिर साहब, मेरा आपसे सबसे पहला जो सवाल है आपके इंट्रोडक्शन के बाद, कि इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना, तो उसमें ये जो फूड प्रोडक्ट्स हैं या फूड बिजनेस है, तो इन टर्म्स ऑफ दिस इनका फ्यूचर क्या है? मतलब आपकी क्या राय है इसमें? अच्छा, इसमें बुशरा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है फूड बिजनेस जिसको हम इतने अरसे से ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। आप समझ लें एज एज बिजनेस प्रोफेशनल या एज फाइनेंस प्रोफेशनल्स, और एज अ नॉर्मल पर्सन भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये वो बिजनेस है जो कि किसी भी दौर में और किसी भी हालात में इसमें आपको नजर नहीं आएगा कोई स्लम्प है, क्योंकि जाहिर है लोगों ने खाना खाना ही है। तो हम बिल्कुल। हमेशा जब बात करते हैं बिजनेसेस की, तो या एंटरप्रेन्योरशिप में या किसी बिजनेस में आने की, तो प्रॉब्ली जो सबसे जो अच्छे बिजनेसेस समझे जाते हैं आने के लिए, वो यही होते हैं जिनमें दोनों है, जिनमें मेक और ब्रेक वाली दोनों सिचुएशन है। वो ओके। फूड है और फिर इसके अलावा क्लोथिंग है, क्योंकि ये वो कुछ ऐसी एसेंशियल चीजें हैं जो कि लोगों को इन इन एनी केस जो है वो जिसको जरूरत हम जिसकी कहते हैं कि पड़ेगी। एवरग्रीन, जो हम कहते हैं एग्जैक्टली हमेशा, ऑल exactly, हाँ, सीजन्स। हमेशा चलने वाली हैं। कपड़े भी लोगों ने पहनने ही है, खाना भी लोगों ने खाना ही है, तो ये आउट ऑफ डेट तो नहीं होने वाली। तो इस लिहाज से तो ये बहुत अच्छी बात है।
अच्छा, अब जो आपके क्वेश्चन का जो स्पेसिफिक जो लिंक है वो है हेल्थ प्रोडक्ट्स के साथ या हेल्दी जी फूड जी के साथ। बिल्कुल, क्या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। शायद कुछ अरसे पहले तक जो है 2-3 साल पहले तक, 4 साल पहले तक, ये फिर भी सॉर्ट ऑफ एक नॉवेल्टी कॉन्सेप्ट था हेल्दी जी फूड्स का और हेल्दी स्नैक्स का, जो पाकिस्तान जी में शायद उस तरह से नहीं आया था, और लोग अभी भी जी थे या यूज टू थे जो हमारे जो प्योर देसी खाने जिनको आप हेल्थ से जो है ना लिंक नहीं करेंगे। तो बिल्कुल। बट मैं ये समझता हूँ कि अब जब से ये कोविड आया है और ये पेंडेमिक हुआ है, तो इसके बाद से लोगों की जो अवेयरनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, टोटली। स्पेशली जो आपके शहर हैं। और क्योंकि इसकी आउटरीच इतनी ज्यादा है, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े शहरों तक ही महदूद हो गया, अब ये छोटे शहर या जहां तक भी आप समझें लोगों की के पास न्यूज पहुंचती है, या जहां तक लोगों के पास रसाई है खबरों की, तो वो उन सब लोगों को अंदाजा हो गया है कि जो है ना हेल्दी फूड क्या चीज है, क्या चीज हमारे लिए हेल्दी नहीं है। तो मैं अपने एज समझने के एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे इसको जी। देखता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि इस पोटेंशियल, इस बिजनेस में पोटेंशियल भी है, अच्छा, इसमें ग्रोथ बल्कि भी है। यासिर साहब, मेरा आपसे जो दूसरा सवाल था वो यही था कि इन टर्म्स ऑफ लाइक इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट वाली जो चीजें होती हैं बिजनेस में, तो आप क्या समझते हैं कि इस वाले बिजनेस में किस तरह से वाकई प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, या क्या है मतलब जी। व्हाट अच्छा, व्हाट यू मैं थिंक? आपके साथ ना बुशरा थोड़ा सा इसमें जो है ना शेयर करूंगा कुछ बातें जो कि एंटरप्रेन्योरशिप श्योर। से। और अच्छा, आप जो कोई अगर कोई फाइनेंशियल लोग यहाँ पे देख रहे हैं, या जो और कोई दूसरे लोग हैं वो अगर देख रहे हैं, तो वो रियलाइज करेंगे कि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं, तो आप बिल्कुल क्लियर कट ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल प्योर फाइनेंस थॉट के साथ जाएं। उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं जो आपको सोचने पड़ते हैं। तो ये स्पेशली मेरे लिए, जब मैंने इसको थोड़ा सा स्टडी किया, या मेरे आसपास जो लोग जो इसको ट्राई कर रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप में या बिजनेस में आने के, तो उनको जब मैंने ऑब्जर्व किया, तो मुझे उससे आइडिया हुआ कि ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल जो हम फाइनेंस में जैसे हम इवेल्युएट करते हैं कंपनीज को, या हम जैसे पढ़ते हैं कि 2+2=4 वाला, ये इस तरह नहीं है। सही। इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी डेफिनेटली शामिल हैं। तो अब वो कैसे होते हैं, तो अब मैं कुछ चीजें जो है ना समझे, कुछ एडवाइस भी होंगी, कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं जो कि लोग सुनेंगे, तो वो चाहे हेल्थी फूड बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, वो हर एक के अंदर जो है एप्लीकेबल होगा। अच्छा, तो अब वो क्या है, सबसे पहले तो ये है कि जब आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं या कोई एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं, तो हम जैसे अपने दीनी लिहाज से समझते हैं ना, इन्नमा अमालु बिन्नियात, तो यानी बिल्कुल अमाल का दारोमदार नियत पे है। तो ये भी वैसे ही है बिल्कुल। कि सबसे पहले आपके पास एक पर्पस होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, पर्पस हमेशा आपके जो है बिजनेस को ड्राइव करेगा। और अब जितनी भी मॉडर्न थ्योरीज हैं बिजनेस की, लीडरशिप की, वो सब अब इसी के ऊपर आ गई हैं कि जब तक आपके पास एक क्लियर विजन नहीं होगा, एक क्लियर मिशन नहीं होगा, तो आप अपने बिजनेस को कभी भी रन नहीं कर सकेंगे। देखिए, ओके। अगर तो आपका जो है ना आपने पर्पस ये बनाया कि मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं, तो ला महला आप देखेंगे ऐसे बिजनेसेस जो लोग शुरू करते हैं वो अल्टीमेटली डाउनफॉल की तरफ चले जाते हैं। दैट्स ट्रू। हाँ, मैं जो है, अगर आप नियत ये रखें कि मैं एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँ जिससे जो है लोगों को रिस्क मिलेगा, इससे और लोग अटैच होंगे और ये बिजनेस आगे बढ़ेगा, तो आप देखिएगा कि ये डेफिनेटली जो है बिजनेसेस जो है ना इस तरफ फ्लरिश करते हैं। और ये चीज सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमने जी जी सीखी हो या कुछ ऐसा नहीं, बिल्कुल। ये गोल्डन रूल समझने वेस्टर्न जितने बिजनेसेस हैं सब में आप नोट करेंगे, जो पढ़ते हैं स्ट्रेटेजी, पढ़ते हैं कॉर्पोरेट जी स्ट्रेटेजी जी वगैरह, तो वो हमेशा स्टार्ट ही इससे होता है कि कंपनी का एक विजन और मिशन होना चाहिए। वो क्यों है, वो यही है कि कंपनी की नीयत क्या है, कि वो करना क्या चाहती है। बिल्कुल। तो यही तो यही कहीं ना नीयत। कहीं आप सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, कहीं ना नहीं, कहीं मुझे आपकी जो बात समझ आई है वो ये है कि जो आपका जो, इफ यू रियली वांट टू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ बिजनेस और स्पेशली द फूड बिजनेस जो भी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप क्लैरिटी होनी चाहिए और आपकी नीयत बिल्कुल। साफ होनी चाहिए, हाँ, राइट? कि उसमें हाँ एग्जैक्टली, तो मतलब ये आपका फर्स्ट स्टेप है कहीं ना कहीं। वैसे तो मैं आपसे पूछने बिल्कुल। वाली थी कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा प्रोफेशनली और प्रैक्टिकली। हाँ, अच्छा, एक और बात यास्मिन बताइएगा, आपने बहुत अच्छी बात करी कि ये जो स्टार्टअप कल्चर है स्पेसिफिकली पाकिस्तान में, इसका क्या है मतलब, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वैसे तो मैं हर जगह की बात करूंगी, लेकिन अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो ये मतलब इसका फ्यूचर क्या है या अभी इसकी क्या सिचुएशन है, थोड़ा सा इस पे हम्म हम प्लीज बताइएगा।
हाँ पिछले बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि मैं खुद क्योंकि उसी स्ट्रीम से रहा हूँ जिसमें हम लोग डायरेक्टली प्रोफेशन में आ जाते हैं पढ़ के, और जो है उसके बाद यूनिवर्सिटी और उसके बाद डायरेक्टली जॉब्स में आ गए। तो बिल्कुल। मुझे भी बहुत अरसे बाद और अपनी एक्सपीरियंस के साथ ये रियलाइज हुआ कि शायद हम लोगों की एक साइकी में थोड़ी सी एक चीज़ ये बैठ गई है कि हम लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि जब हम पढ़ते हैं या जब हम लोग यूनिवर्सिटीज में होते हैं, स्पेशली जब हम ग्रेजुएशन के स्टेज पे होते हैं, तो हम उसको ये नहीं सोचते या इस तरफ हमारा रुझान नहीं होता कि जो है ना मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूं या मैं कोई कोई मैं ट्राई करूं कुछ अपने आइडिया या मेरा जो पैशन है मैं उसको किस तरह से कन्वर्ट करूं बिजनेस में। अब अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया है एजुकेशन का, ऑल्दो अब यूनिवर्सिटीज इस पे काफी काम कर रही हैं जिसमें अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, बट इन जनरल जो है ना जो जनरल लोगों का रुझान जो होगा ना, या आप मतलब आप देखेंगे तो कम से कम 80% ऐसा होगा, किसी भी आप ग्रेजुएटिंग क्लास से पूछें तो उसके ज़हन में ये होगा कि मैं इस कंपनी में जॉब कर लूं, मैं उस कंपनी में जॉब कर लूं, मैं ये कर लूं। और बहुत ही कोई रेयर लोग होंगे जो कि आपको कहेंगे कि मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा है और मेरा जो है ना पैशन ये है कि मैं ये करना चाहता हूँ। तो क्योंकि हम लोग मुझे लगता है कंडीशनड है, कंडीशन अनफॉर्चुनेटली हमें वही आपकी वाली बात है, हम कंडीशनड है, हमें बचपन से वही एक बैठा दिया जाता है कि पढ़ लिख कर बस फिर नौकरी करनी है। हाँ, वो डेयरिंग नहीं होते हैं, हम वाकई वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि हम कोई बिजनेस शुरू करें। इसमें अब जो है ना यूनिवर्सिटीज काफी काम कर रही हैं, और मैं ये समझता हूँ जब स्पेशली जब ये कोविड वाला सिनेरियो आया है तो इसके बाद जो लोग घर पे बैठे हैं, आप मेरे साथ दूसरे सेशंस भी ज्वाइन कर चुकी हैं, तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि ये जो कोविड वाला जो पीरियड था, ये वो पीरियड था जिसके अंदर जो है ना लोगों के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो एक दफा अपने दिमाग के साथ और जो है ना सुकून के साथ ये सोचें कि अभी जो उनका प्रोफेशन है उसके अलावा वो और क्या क्या चीज साथ कर सकते हैं, कोई बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारे एक कलीग हैं, तो वो इस कोविड पीरियड में उन्होंने रियलाइज किया कि उनका एक पुराना पैशन था आर्ट्स का और पेंटिंग वगैरह का। तो ही रियलाइज कि अब मेरे पास टाइम है तो चलो अब मैं उसको परस्यू करता हूँ। वो माशाल्लाह अच्छी पेंटिंग्स करते थे, तो वो पेंटिंग्स उन्होंने जो है बनाई थी, थोड़ी कैलीग्राफी की, उसको ऑनलाइन उन्होंने प्रेजेंट किया और लोगों ने उसको परचेज भी किया उनसे। तो एक सॉर्ट ऑफ देखें कि छोटी सी एक चीज से एक स्टार्टअप सॉर्ट ऑफ एक बन गया उनका। तो ये साहब हम इसी के उसमें मैं आना चाहूंगी कि अब देखिए फाइनली जैसे कि आपने बोला कि अगर आपका कोई पैशन है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर से फूड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या उनके बहुत सारे ड्रीम्स हैं आगे जाके कि वो रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं या जो भी। तो आप मैं चाहती हूँ कि अभी जैसे कि पेंडेमिक वाली सिचुएशन चल रही है, ठीक है, अभी थोड़ी अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन चल रही है, और उसमें अगर कोई सोच रहा है अपने पैशन को उसको मतलब फुलफिल करने के लिए, तो आपकी नजर में अभी क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, अभी किस तरह से होना चाहिए कि अगर तो आपकी नजर में क्या अभी मतलब अगर हम इस सिचुएशन से भी कनेक्ट करके करें और नॉर्मली भी, तो क्या होगा फर्स्ट स्टेप? अभी कोई लेडी है जो घर से स्टार्ट करना चाहती है या जो भी, तो आप उनको क्या एडवाइस करें? अच्छा, सबसे पहले तो हमने जो बात की थी पर्पस की, तो हमने वो डिफाइन कर लिया कि हमारा पर्पस क्या है। तो जो भी है स्पेशली फूड बिजनेस में अगर कोई लेडीज भी आना चाहती हैं तो वो पहले पर्पस अपना डिफाइन कर लें कि उनका पर्पस क्या है, आगे एक विजन क्या है, उन्होंने कहाँ तक जाना है। अच्छा, इसके बाद अगला स्टेप ये आता है कि आपको जो है ना इसकी डेफिनेटली कुछ ना कुछ बैकग्राउंड स्टडी जो है ना आपको करनी पड़ेगी। हम असल में होता क्या है कि इन जनरल लोग क्या करते हैं कि इधर उधर देख के, और कोई ना कोई अक्सर ऐसा होता है कि बिजनेस में तो हाथ डाल देते हैं, ये शुरू कर लेते हैं और देन दे रियलाइज कि ये उनसे मैनेज नहीं हो रहा और वो अल्टीमेटली लॉस में चला जाता है और उनसे फिर मैनेज भी नहीं हो पाता। तो उसकी वजह मेन ये नहीं होती कि उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा है, लेकिन वजह ये होती है कि उन्होंने बैकग्राउंड स्टडी नहीं की होती, और कई दफा उनको अपनी स्ट्रेंथ या अपने उसका अंदाजा नहीं होता, वही पर्पस से मैचिंग नहीं होती कि वो ये बिजनेस करना चाह रहे हैं। जो मैंने शुरू में बात की, अगर वो बिजनेस सिर्फ किसी को देख के करना चाह रहे हैं कि मैं भी इतने पैसे कमा लूंगा, तो शायद ऐसे ना हो सके। उनको अपना जैसे साइमन सिनेक कहता है ना गोल्डन सर्कल में कि वाई जो है, तो सबसे पहले बिजनेस का वाई डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर वो फूड बिजनेस में आना चाहते हैं तो क्यों आना चाहते हैं। अब लेट्स सपोज अगर हमने जैसे हेल्दी फूड बिजनेस की बात की थी, अब अगर एक आदमी खुद हेल्थ कॉन्शियस नहीं है और हेल्थ के बारे में उसको बिल्कुल बेफिक्र है,
तो वो एक हेल्दी फूड बिजनेस को कैसे उस पैशन से चला सकेगा, उस अगेंस्ट उस पर्सन के जो कि हेल्थ कॉन्शियस भी है और हेल्दी फूड खुद खाता भी है। अब मैं खुद तो ना खाऊं और मैं कहूँ मैं सारी दुनिया को जो है ना हेल्दी फूड खिलाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यानी आपका वाई और आपके बिजनेस का वाई जो है ना वो मैच करना चाहिए कि क्यों आप करना चाहते हैं। और अगर किसी का मैच कर जाए, चले उसको ही पता चल जाए, तो वो फिर किस तरह, उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारी व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि मतलब चले आप पता चल गया, नाउ व्हाट टू डू। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है कि अक्सर लोग जिस ट्रैप में फंस जाते हैं ना, वो ट्रैप ये होता है कि ये हालात होंगे ना तो मैं ये काम करूंगा, और ये पैसे आ जाएंगे ना तो मैं बिजनेस कर लूंगा, और या मेरे साथ, या मैं ये अगर एक चीज कर लूं तो मैं बिजनेस करूंगा। तो बात ये है कि इसके अंदर हम जब एंटरप्रेन्योरशिप एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक थ्योरी है जिसका पहला जो प्रिंसिपल है, जिसको आप कहते हैं, उसको कहते हैं बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल। वो ये होता है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं अवेलेबल और जो आपके पास स्किल्स अवेलेबल हैं उसी को यूटिलाइज करते हुए, या आपके पास अगर एक नोवेल आइडिया है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप शुरू कर दें। आप ये मत सोचें कि ये वक्त आएगा तो मैं ये करूंगा। ये वजह कि देखें, ये आपको ये सिखा रहा है कि अब अनफॉर्चुनेटली वही जैसे हमने जब बात की कि हम लोग का एक साइकी ऐसे भी बन जाती है, इवन जो बिजनेस में भी आना चाहते हैं ना, तो वो भी यही कह रहे होते हैं कि मैं जब बिजनेस शुरू करूंगा ना तो मैं एक बहुत बड़ा सा ऑफिस बनाऊंगा और वो इतना खूबसूरत होगा, उसमें 8 AC लगे होंगे, 50 लोग काम कर रहे होंगे। ये वो चीज है जो कि एक आदमी समझे कि एक माउंटेन क्लाइम करना चाह रहा है और इस वक्त नीचे खड़ा है बेस पे और ऊपर की तरफ देख रहा है कि मुझे उधर पहुंचना है, और वो उसको अभी से कर रहा है। तो जल्दबाजी ना करें। जब भी आप एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस में कुछ भी करें तो आप एक छोटे से स्टार्ट करें। देख लें, आप जितने भी बिजनेसेस की जो स्टडी करेंगे ना, जो मैं कह रहा था, जब बैकग्राउंड स्टडी करें तो उसमें ये भी स्टडी करें कि आसपास देखें कि अगर आप हेल्थ फूड का बिजनेस आ रहा है तो अभी हमें आजकल आसपास हेल्थ फूड बिजनेसेस नजर आते हैं जो चल रहे हैं, और अब मतलब उन्होंने भी एक टाइम स्पेंड करने के बाद अब कामयाब हो गए, तो उनको भी स्टडी करें, उनके मॉडल स्टडी करें कि वो कैसे अब इस लेवल तक पहुंचे। तो कहीं ना कहीं तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया यासिर साहब के जो है क्लैरिटी होनी चाहिए, जो अगर मैं थोड़ा सा इसको वो करूँ, क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके बाद फिर एक थोड़ी सी रिसर्च, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी रिसर्च, उसकी आपको मालूमात हासिल करनी चाहिए। और उसके बाद फिर तो बस मैं अब आपसे जो है ना ये वाला क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगी कि चले सबने हर चीज कर ली, तो अब मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप माशाल्लाह फाइनेंशियल कोच भी हैं, तो थोड़ी सी स्ट्रेटजीज बता दें कि लोगों को ये नहीं पता था कि पता है कि पैसे भी हैं या थोड़े बजट से भी स्टार्ट करना है कोई भी छोटा सा बिजनेस, लेकिन उसको मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कुछ लोग बहुत अच्छा करते हैं मगर मार्केटिंग से मार खा जाते हैं, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहें? जी बुशरा, जैसे हमने बात की ना कि हम जो है ना छोटे उससे स्टार्ट करें, तो आजकल के खास तौर पे दौर में, और जबकि हम बहुत ज्यादा अब डिजिटल उस पे आ गए, तो सबसे इजीएस्ट मार्केटिंग तो आपके पास डिजिटल मार्केटिंग अवेलेबल है। तो मैं ये कह रहा था कि आपके पास ना जो डिजिटल मीडियम है इस वक्त वो बहुत ज्यादा जो है ना इन भी है, और आप उसको कह सकते हैं बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है बहुत ज्यादा। तो आप उसको बहुत इजीली यूज करके डिजिटल मीडियम जो है ना इसको बहुत इफेक्टिवली हम यूज कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग तो अब इटसेल्फ एक मार्केटिंग की पूरी एक नई फील्ड डेवलप हो गई है, विच इज मच मोर कॉस्ट इफेक्टिव। आपको इतना उस पर खर्चा भी नहीं करना पड़ता, और वो जो है उसके ऊपर जो है आप मार्केटिंग बड़ी इजीली कर सकते हैं, क्योंकि कोई चीज वायरल हो जाए या वर्ड ऑफ माउथ जिस तरह उस पर ट्रांसफर होता है, तो वो बहुत अच्छा एक एवेन्यू है आपके पास मार्केटिंग का। बुशरा, अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम तो मैं जल्दी से वो कॉन्सेप्ट्स बता दूं ताकि जो लोग सुन रहे हैं उनको फायदा हो जाए। जी बिल्कुल। ओके, तो वैसे तो थ्योरीज में काफी सारे पॉइंट्स आते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स आते हैं, लेकिन मैंने कहा मैं जल्दी से लोगों को बता दूं कि शायद उनको थोड़ा सा उससे बेनिफिट हो जाए। एक हमने डिस्कस कर लिया है कि बर्ड इन हैंड वाला कॉन्सेप्ट, क्या आपके पास जो भी करंट रिसोर्सेज हैं, जो भी आइडिया है, आप शुरू कर लें। आप इसको मत सोचें कि जो है ना ये वक्त आएगा तो मैं ये करूंगा, ये होगा तो मैं ये करूंगा, तो आप स्टार्ट कर लें। बेयरिंग दिस कि हमने शुरू में बात की कि आपका पर्पस और बैकग्राउंड स्टडी उसकी होनी चाहिए। अच्छा, उसमें बैकग्राउंड स्टडी में अगर कोई किसी फाइनेंस के आदमी से भी मुलाकात करनी पड़े तो कर लें, हम लोग इतने बुरे लोग होते नहीं है, तो अगर पड़े तो कर लें। दूसरा कॉन्सेप्ट उसके साथ ये है जो बिल्कुल ट्रेडिशनल फाइनेंस से हटके है,
क्योंकि ट्रेडिशनल फाइनेंस में आप हमेशा क्या करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हैं। आप कहते हैं कि मैं ये इतने पैसे खर्च करूंगा तो मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, और हम इसी इसी सर्कल के अंदर फंसे रहते हैं। बट एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में बात की थी कि ये एक अलग चीज है, ये सिर्फ फाइनेंशियली चीजों को नहीं देखता, इसमें ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी इन लाइन लेता है और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी लेता है। तो उसको देखते हुए इधर जो प्रिंसिपल हम बनाते हैं उसको कहते हैं अफोर्डेबल लॉस कॉन्सेप्ट। वो ये है कि मैंने जब आपको कहा कि मैं बर्ड इन हैंड वाले कॉन्सेप्ट से करूंगा कि मेरे पास इस वक्त कितने रिसोर्सेज हैं, मैं उनको अप्लाई करके क्या बिजनेस शुरू करूं, तो उसी वक्त आप ये भी कैलकुलेट कर लें कि मेरा अफोर्डेबल लॉस क्या है। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास जो है ना 2 लाख रुपए, मैं 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, तो मैं ये सोचूंगा कि मेरे अपने खुदा न खास्ता अगर मुझे लॉस हो गया तो मैं अगर ये मेरे 1 लाख रुपए लूज भी हो जाते हैं तो मेरे पास 1 लाख इन हैंड सेविंग है जो कि मैं यूज कर सकता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट आपका बर्ड इन हैंड के साथ साथ ये भी है कि आप एक अफोर्डेबल लॉस लिमिट भी बनाएं कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप किस हद तक जा सकते हैं, जो ऐसा लॉस जो आप बर्दाश्त कर सकते हैं। क्योंकि ये क्या करेगा, ये आपको एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देगा कि भाई बहरहाल एक बिजनेस है, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो अगर खुदा न खास्ता नहीं चला तो आपको लॉस कितना है और वो आप बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और एक कॉन्सेप्ट और मैं इसमें चाहूंगा बस जल्दी से टाइम को देखते हुए बता दूं लोगों को, वो कॉन्सेप्ट कहलाता है जिसे हम कहते हैं पैचवर्क क्विल्ट। ठीक है, जैसे आपने वो देखा है ये जो ट्रेडिशनल रली जिसे कहते हैं, जो कि ये चादर होती है जिसमें मुख्तलिफ पैचेस होते हैं, और ये वो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर पैचवर्क क्विल्ट वाला। That's interesting. हाँ, वो मीन्स ये कि आप ना छोटी छोटी पार्टनरशिप्स बनाएं लोगों के साथ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जैसे आप हैं, जैसे मुझे आपका पता है कि आप एक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, एक जो है आपको एक माइंडफुलनेस की आपको नॉलेज है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक लोकेशन है जहाँ से मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं आपके साथ एक पार्टनरशिप कर लूँ, एक स्मॉल पार्टनरशिप है ये, जिसमें हम दोनों मिलके कहें कि हम एक वेंचर स्टार्ट करते हैं। इसी तरह हम कहें कि अब हमें इसकी मार्केटिंग करनी है, हमने ये आइडिया भी बना लिया, सब कर लिया, इसकी मार्केटिंग करनी है। अब हमें कोई थर्ड आदमी मिल जाए जो कहे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ लेकिन मैं फारिग हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सो मैं क्या करूँ, तो हम उसको कहें आ जाओ साथ लो जी, मार्केटिंग हमारी शुरू कर दो। तो ये 3 आदमी हो गए, तो एक क्विल्ट अभी आप देखें पैच बनते जा रहे हैं। इसी तरह करते करते एक साहब और आ गए, उन्होंने कहा कि मेरे पास ना पैसा है लेकिन मेरे पास कोई बिजनेस आइडिया नहीं है। तो हम उनको कहें कि अच्छा हमारे पास बिजनेस आइडिया है और ये हमारा सेटअप है, लेकिन हमें पैसों की जरूरत है। तो वो कहेंगे ठीक है, मैं आपको वो अपना अफोर्डेबल लॉस देखते हुए कहेंगे चलो ठीक है, ये 3 आदमी अगर लॉस भी कर देंगे तो इतना लॉस करेंगे। तो हम उनको खुद ये बताएंगे कि भाई हमारा अफोर्डेबल लॉस ये, आप चले 50,000 रुपए लगा लें, लॉस भी हो गया तो आप बर्दाश्त कर लेंगे। तो कहेंगे चलो ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो 4 हो। तो जब आप स्टार्ट करते हैं तो इस तरह ये आप पैच वर्क करते करते जो है ना एक चीज को सेटअप करते हैं। उसके बाद जब वो चल जाती है तो जाहिर है जो फिर आपके साथ जितने लोग रहना चाहते हैं वो आपके साथ रहते हैं, उस बिजनेस को ग्रो करते हैं, फिर अल्टीमेटली वो बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये 3 ऐसे कॉन्सेप्ट। ये बिल्कुल आपने ये बहुत अच्छी बात करी है, क्योंकि नॉर्मली जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं लोगों को लगता है कि हम अकेले कर लेंगे, हम ज्यादा लोगों को इतना कनेक्ट नहीं करते और हम खुद अकेले ना सारा जो है फायदा हमें खुद मिलेगा। लेकिन व्यूअर जो लोग हमें देखते हैं, मैं उतनी प्यारी आपने बात करी है कि इट्स समथिंग कि आप दूसरों को भी ग्रो कर रहे हो। अगर हम इसको थोड़ा सा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से भी देखें तो यू आर गिविंग समथिंग टू अदर्स एज वेल। हम दूसरों को कनेक्ट करें और टीम ही कुछ बना सकती है। जब हम लोगों को कनेक्ट करते हैं अपने साथ तो अकेले मुझे लगता है कि हम नहीं कर पाते कुछ ना। तो इट्स अ वंडरफुल पॉइंट यासर साहब। बुशरा एक क्वेश्चन आया हुआ, मैं सॉरी मैंने कहा ना मैं टेक्निकली इंस्टाग्राम से इतना वो नहीं हूँ, वो लैंडस्केप में तो मेरे पढ़ने में नहीं आ रहा, अगर आप पढ़ते हैं। But business people say risk taking the key when investing. So उसमें कैसे देखा जाए about चादर मेरे ख्याल में वो ये रली वाली चादर, पैचवर्क क्विल्ट की बात। अच्छा, अब ये बात कौन लिख रहा है, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा। अच्छा खैर, जो आपने बात की है ना, ये वही मैं जो शुरू में कह रहा था कि ये ट्रेडिशनल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है और ये इसमें कोई शक नहीं है। ये थ्योरी भी है बाकायदा इसके ऊपर कि जितना रिस्क होगा उतना रिटर्न होगा। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे एक बात कर रहे हैं एक स्टार्टअप की और हम एक बात कर रहे हैं कि बिल्कुल एक न्यू वेंचर की, तो न्यू वेंचर के लिए आप ना अफोर्डेबल लॉस कॉन्सेप्ट जो है ना वो इसके ऊपर भारी है। देखें, वही मैं आपसे बात कर रहा था ना कि आपके पास 2 लाख रुपए और आप 2 ही लाख रुपए लगा दें और वो बिजनेस लॉस में चला जाए, आपने रिस्क तो लिया
आपने कहा कि रिस्क भी लिया मैंने और इमीडिएट मुझे रिटर्न जो है ना वो 2 महीने आया और उसके बाद बंद बैठ गया, बिजनेस नहीं चला। तो अब वो आपका जो रिस्क वाला जो थ्योरी थी वो फेल हो गई यहाँ पे। देखिए वो रिस्क वाली थ्योरी भी कैलकुलेटेड रिस्क के साथ चलती है, वो ऐसा नहीं है कि आप कहें कि ब्लाइंड रिस्क वाली चीज नहीं है। इसीलिए हम जब ये एंटरप्रेन्योरशिप या जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको ये अफोर्डेबल लॉस वाले कॉन्सेप्ट से लेके चलते हैं। हाँ, जिस वक्त बिजनेसेस बड़े हो जाते हैं देन डेफिनेटली वो डाइवर्सिफाई करते हैं, फिर वो एक और हमारी फाइनेंशियल थ्योरी आती है डाइवर्सिफिकेशन की, जिसमें हम ये कहते हैं कि अभी जैसे आप देखेंगे भी अपने आसपास देखें, क्योंकि हम हेल्दी फूड बिजनेस की बात करें, आप देखेंगे कि बहुत सारे हेल्दी फूड बिजनेस हैं जो जूस से स्टार्ट हुए थे, बिल्कुल एक मिनिमम लेवल के जूस से, और अब वो डाइवर्सिफाई होते होते स्नैक्स में आ गए, स्नैक्स से आके वो पैक्ड स्नैक्स में भी आ गए और पैक्ड प्रोडक्ट्स के अंदर भी आ गए। तो वंस उनका नेम जो है ना वो डेवलप होना शुरू हो गया। तो ये वो डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क टेकिंग है कि ये देखिए ये उन्होंने एक रिस्क लिया कि अब हम पैक्ड प्रोडक्ट्स में आते हैं, बट इट्स अ रिस्क उन्होंने लिया, उस पर रिटर्न भी आया होगा उनको डेफिनेटली, और अगर नहीं चला तो वो जाहिर लॉस होगा। बट फिर वही, क्योंकि वो एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट से चल रहे हैं, तो अगर वो अफोर्डेबल लॉस होगा तो वो कहेंगे अच्छा अब और नहीं करते इसको, बस रुक जाते हैं, अब हम वापस अपने कोर बिजनेस पे आते हैं। तो यानी वही जो मैंने कहा शुरू में कि आपका वाई, अपना वाई और बिजनेस का वाई बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है। अगर आप हेल्थ फूड बिजनेस में और आप कहें मैं चिप्स बनाना शुरू कर देता हूँ तो वो बिल्कुल ऑफ हो जाएंगे दोनों और आपको नुकसान भी होगा। तो ये जो चीजें ना थोड़ी सी ये लिंक्ड है आप उसके अंदर। तो सॉरी कि टाइम थोड़ा कम है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, वरना मैं और लंबी डिस्कशन कर सकता है इंशाल्लाह आपको हम फिर बुलाएंगे जरूर इंशाल्लाह। अच्छा यादव साहब, जो है कुछ आखिरी मैसेज इस सिचुएशन से रिलेटेड भी, और जो भी आप समझे एक अच्छा सा मैसेज हमारे लिए। कोविड के सिचुएशन में रहते हुए लोगों को एक मशवरा देता हूँ, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वही देते हैं कि घबराना नहीं है इस टाइम। तो बट इट्स क्वाइट प्रैक्टिकल कि क्योंकि दूसरा आप भी पॉजिटिव माइंडसेट और उसके ऊपर लोगों के साथ वर्क करती हैं। आई नो कि थोड़ा सा क्लीशे हो जाता है आजकल के दौर में, हर आदमी ये कहता है पॉजिटिव रहें, लेकिन भाई क्यों पॉजिटिव रहूं मैं, मेरे आसपास तो सब ये हो रहा है, मैं क्यों पॉजिटिव रहूं। तो बात पॉजिटिव रहने की नहीं है, बात प्रैक्टिकल होने की है। और ये है कि जो आपके पास इस वक्त मिल रहा है इसको जितना बेहतर यूटिलाइज कर लेंगे। देखें हम सारी उम्र हो जाती है और यही कहते रहते हैं अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं ये कर लेता, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं ये किताबें पढ़ लेता, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैंने बचपन में मैं कोई ड्राइंग्स बनाता था इतनी अच्छी, मैं वो दोबारा बनाना शुरू कर देता। तो ये वो वक्त आया हुआ है आपके पास, तो इसको यूज कर लें और वही बात कि घबराएं नहीं। इंशाल्लाह जहाँ अल्लाह ताला ने हमें जब यहाँ तक पहुंचाया है तो इंशाल्लाह आगे भी हमारे रिस्क का ख्याल रखेगा। एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बस आखिर में जाते आते एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी एक बात कर देता हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुख्तलिफ हमारे पास अहादीस और वाक़यात आते हैं, उनमें एक वाक़या इस तरह का आता है कि एक साहब उनकी मजलिस में आते हैं और उनसे आके कहते हैं आप समझ लें कि उनसे कहते हैं कि मेरे पास कुछ खाने पीने को नहीं है, मुझे आप कोई पैसे दे दें, कुछ लोगों से यहाँ पे कह के मुझे कोई इमदाद दे दें, कोई चैरिटी दे दें। तो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, एसेट्स में क्या है तुम्हारे पास, कुछ कोई चीज है तुम्हारे पास घर में। उसने कहा मेरे पास, गरीब आदमी होता है, उसने कहा मेरे पास दो चादरें, एक को मैं पहनता हूँ, एक को मैं बिछाता हूँ, और एक मेरे पास ना लकड़ी का एक वो है कप जिसे कहते हैं, एक लकड़ी का कप है जिसमें मैं पानी पीता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा तुम एक काम करो, वो चादर और लकड़ी का जो कप है वो लेके आ जाओ। वो साहब ले आते हैं। उसके बाद वो सहाबा की मजलिस होती है, उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ मफहूम में तो जो है ना मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, मैं इसलिए मैं कहा कि मफहूम बता रहा हूँ। तो उसमें वो मजलिस में कहते हैं कि कौन इसको खरीदेगा। तो एक साहबी कहते हैं कि मैं 1 दिनार में ले लूंगा, एक कहते हैं मैं 2 में ले लूंगा। तो उसकी जो हाईएस्ट बिड लगती है वो शायद 2 दिनार लगती है कि भाई दो में आप जो है ना इसको मुझे बेच दें। वो 2 दिनार उसको पकड़ा के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहते हैं कि आप ना 1 दिनार से आप अपने लिए जो खाना पीना लेना है आप वो रख लें, और एक से आप जो है वो खरीद एक एक्स खरीदें, कुल्हाड़ी खरीदें और फिर मेरे पास लेके आए।
वो साहब जो है वो कुल्हाड़ी लेके आते हैं, और आप ये देखिए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें कितनी ज्यादा जो है, आप ये देखिए कि उनका माइंडसेट जो है वो किस लेवल का है कि वो खुद अपने हाथ से जो है उसको कुल्हाड़ी का जो समझे जो मेटल पीस होता है उसके अंदर वो खुद दस्ता जो है वो लगाते हैं जो उसको पकड़ने वाला होता है, और खुद लगा के उसको कहते हैं कि ये लो, ये कुल्हाड़ी बन गई है, इससे तुम लकड़ियां काटो, और मेरे पास ना 15 दिन से पहले मत आना, वो लकड़ियां काटो, लकड़ियां बेचो, और फिर मेरे पास आना और मुझे बताना क्या तुम्हारा हाल। और जाहिर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, यकीनन दुआ भी उन्होंने उसके लिए की होगी। तो वो 15 दिन बाद वो आते हैं साहबी, और वो आके कहते हैं, बताते हैं अपना हाल, और कहते हैं कि मैंने जो है ना लकड़ियां काटी और मैंने बेची, जिससे मुझे जो है ना ये देखें 20 दिनार का मुझे फायदा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि देखो ये उससे बहुत बेहतर है, जो काम तुम पहले कर रहे थे, तुम्हें बेशक 20 दिनार शायद मिल जाते, लेकिन आखिरत के दिन जो है ये 20 दिनार तुम्हारे किसी काम नहीं आता, बजाय इसके कि तुमने जो अपनी मेहनत से की। तो ये जब मैं स्टूडेंट्स के साथ जब ये एंटरप्रेन्योरशिप पे करता हूँ तो मैं ये वाक्य जरूर उनको बताता हूँ, इसीलिए कि थोड़ा सा लोग ये भी समझें कि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं, और आपने जो बात की थी कि वो नियत वाली, तो उसमें ये भी है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, आप अपने आसपास के लोगों के लिए, और जो आपसे अटैच्ड हैं उन वो भी आपसे उतने ही बेनिफिट लेंगे जब आप ये इस तरह का नया काम शुरू करेंगे या जो करेंगे। तो मेरी तरफ से यही है कि जो लोग बिजनेस स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें उसमें कामयाब करे, और ये छोटे से प्रिंसिपल्स थे, इनको ज़हन में रखें, फिर इंशाल्लाह कब जब हम और डिटेल में बात करेंगे तो और क्वेश्चंस भी ले लेंगे इसको। थैंक यू सो मच यासिर साहब हमारे शो में आने के लिए और हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए, और थैंक यू सो मच व्यूवर्स जिन्होंने हमें देखा, और होपफुली आप थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है लेकिन होपफुली आप लोगों को हमारा शो अच्छा लगा होगा। हम फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर आएंगे, हेल्दी फूड के से रिलेटेड बातों के साथ फिर आएंगे, बहुत अच्छे से गेस्ट के साथ, और हेल्दी फूड खाते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी होस्ट बुशरा अजीज को अब आप लोग इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।